हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग का टॉपिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टीचिंग की मीनिंग समझेंगे। जो वर्ड होता है टीचिंग, वो कैसे बना है? टू टीच, क्योंकि टीचिंग का मतलब क्या है? किसी को पढ़ाना या किसी को समझाना। तो टीचिंग का मतलब क्या होता है? टू टीच। इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल किसी को भी किसी अनदर इंडिविजुअल को डिपेंड करता है, वो एक है, दो से ज्यादा है। तो टीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल कुछ मतलब कुछ नॉलेज या अपने जो भी उसको जानकारी है उसको दूसरे इंडिविजुअल को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। जो हमारी टीचिंग होती है वो बाइपोलर प्रोसेस होती है, जिसको किसने एक्सप्लेन किया था? जॉन एडम ने। ये क्या है? नैरो मीनिंग है, क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ दो पोल है, एक है टीचर, दूसरा है स्टूडेंट। तो टीचिंग क्या होती है? बाई पोलर प्रोसेस होती है, जो जिसमें टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटर रिलेट होते हैं। इसके अलावा क्या होती है? जो हमारी टीचिंग क्या होती है? ट्राई पोलर प्रोसेस होती है। ये क्या है? ब्रॉड मीनिंग है, क्योंकि इसमें टीचर, स्टूडेंट और करिकुलर या सोसाइटी क्या होती है? एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि टीचिंग क्या होती है? हमारी ट्राइपोलर प्रोसेस होती है। अब हम टीचिंग का कंसेप्ट समझेंगे कि टीचिंग का कंसेप्ट क्या है। मतलब हम कह रहे हैं कि स्कूल में टीचिंग हो रही है, क्यों हो रही है? इस कंसेप्ट को हम कैसे समझेंगे कि जो हमारी टीचिंग है किसी भी एजुकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है उसके एजुकेशन का? टीचिंग। तो हम क्या कहते हैं कि एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या होती है? टीचिंग होती है। टीचिंग में क्या होता है? टीचिंग का फंक्शन क्या होता है कि वो क्या करती है? नॉलेज इम्पार्ट करती है, किसी बच्चे को नॉलेज देती है, डेवलप करती है उसकी नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग उसकी, जो भी उसको मतलब नॉलेज देती है वो उसको किस तरीके से समझता है, और उसकी स्किल्स को क्या करती है? इम्प्रूव करती है। तो टीचिंग का काम क्या है? इम्पार्ट नॉलेज, डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। टीचिंग टीचिंग क्या होती है? कम्युनिकेशन होती है, किसके? बिटवीन टू और मोर पर्सन। टू मीन्स एक जो क्या होता है? टीचर, और दूसरा क्या होता है? लर्नर। तो ये है दो। तो हम क्या कह रहे हैं? टीचिंग क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन टू। मोर पर्सन क्या है? क्योंकि लर्नर तो डिपेंड करता है ना कि कितने हो सकते हैं आपके टीचर के स्टूडेंट, तो एक से ज्यादा हो सकता है। पर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? टीचिंग इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। टू है टीचर एंड लर्नर, who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction. टीच जैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो आप इससे कुछ ना कुछ समझेंगे। हम लोगों का जो इंटरेक्शन हो रहा है, मेरे कुछ आइडियाज या मैं आपको कुछ जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो हमारे बीच का जो इंटरेक्शन है वो किसके थ्रू है? टीचिंग के थ्रू। तो टीचिंग क्या होती है? कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction. टीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो लर्नर होता है और टीचर करिकुलम होता है एंड अदर वेरिएबल आर ऑर्गेनाइज इन सिस्टमेटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल। अब क्या है कि हमने पहले से ही कुछ निर्धारित कर लिया है या गोल्स बना लिए हैं कि हमको क्या करना है टीचिंग में, ये सब समझना है, बच्चे को ये सब समझाना है। तो टीचिंग क्या है? प्रोसेस है जिसमें लर्नर, बच्चे, स्टूडेंट, जो टीचर करिकुलम है कि क्या क्या बच्चे को बताना है या समझाना है, और जो भी कोई भी और वेरिएबल्स हैं जो उसकी टीचिंग एड्स हैं, उनको एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसको अटेंड करने के लिए? उसके जो प्री डिटरमाइंड गोल्स है, पूर्व निर्धारित जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए टीचिंग यूज की जाती है। ठीक है। टीचिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर। जो टीचिंग का काम क्या है कि एजुकेशन देना, वो डिपेंड करता है वो कौन सी एक्टिविटीज के थ्रू, कौन सी फन एक्टिविटी यूज करके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे कंसेप्ट समझे होंगे कि टीचिंग क्या है। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले एस सी मॉरिसन ने क्या बताया कि टीचिंग इज एन
intimate contact between the more mature personality and a less mature one. तो टीचिंग क्या होता है? इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन किसके? मोर मैच्योर पर्सनैलिटी, वो क्या हो गया? टीचर। और लेस मैच्योर वन क्या हो गए? स्टूडेंट हो गए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो टीचर है उसको अपने बच्चों से ज्यादा ही आएगा, वो ज्यादा मैच्योर है। तो एस.सी. मॉरिसन के अकॉर्डिंग क्या है? टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर वन। इसके बाद जेबी होग एंड जेम्स के डुकेन ने क्या कहा कि टीचर इज एन एक्टिविटी विद 4 फेज। उसने टीचिंग की को कितनी एक्टिविटी में डिवाइड किया? 4 फेज। फर्स्ट वन इज करिकुलम प्लानिंग फेज, सेकेंड वन इज इंस्ट्रक्टिंग फेज, थर्ड वन इज मेजरिंग फेज एंड फोर्थ वन इज इवोलेटिंग फेज। ऑब्वियसली बात है, क्या होता है कि जो हमारी टीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा करिकुलम प्लान होता है कि हमको पूरे साल में कैसे बच्चे को इस प्लानिंग के थ्रू कैसे कैसे पढ़ाना है, कि मतलब कैसे उसकी नॉलेज को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बढ़ाना है। उसके बाद इंस्ट्रक्टिंग फेज, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मीजरिंग की देखें कि कौन सा बच्चे को कितना समझ में आया और किस किस पॉइंट पे वो वीक हुआ। और फोर्थ वन इज इवोलेटिंग, मतलब कि इवोलेट किया कि किसको पूरी ओवरऑल टीचिंग में कितना समझ आया। तो जेबी होक एंड जेम्स के डुक्वेन ने क्या बताया कि टीचर इज एन एक्टिविटी विथ 4 फेज, ए करिकुलम प्लानिंग फेज, एन इंस्ट्रक्टिंग फेज, ए मेजरिंग फेज एंड एन इवोलेटिंग फेज। इस डेफिनेशन में क्या बताया गया कि हमारी टीचिंग को कैसे ऑर्गेनाइजेशनल बनाया गया और ये डिस्क्राइब किया कि कैसे टीचिंग को डिस्क्राइब करें और हम टीचिंग प्रोसेस को कैसे एनालाइज करते हैं। ये किसने बताया? जेबी हॉक एंड जेम्स के डुकेन ने। इसके बाद क्लर्क ने क्या बताया कि टीचिंग रेफर टू एक्टिविटी दैट आर डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। कि टीचर की एक्टिविटी है, इस तरीके से टीचिंग एक्टिविटी डिजाइन की गई है कि वो स्टूडेंट के बिहेवियर को क्या करे? चेंज करे। ठीक है। अब चेंज करे मतलब ये है कि बच्चे को जब वो नया नया स्कूल में आया तो उसको जिस चीज की जानकारी नहीं है उसे उसकी नई नॉलेज मिलेगी, उसको जो उसकी जितनी नॉलेज है उसको इम्प्रूव होगा। तो इस बेस में उसके बिहेवियर को चेंज करने की बात की। इसके बाद है जैक्सन। उन्होंने क्या कहा कि टीचिंग इज ए फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन 2 और मोर पर्सन। टीचिंग क्या है? फेस टू फेस एनकाउंटर है किसके? 2 और मोर पर्सन। यहाँ पे भी 2 क्या है? टीचर और लर्नर। वन ऑफ whom teacher intend to affect certain change in the other participant student। ठीक है। अब आते हैं एन.एल. गेज, जिन्होंने डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू में टीचिंग को एक्सप्लेन किया कि टीचिंग क्या है? टीचिंग इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। कि मतलब किसी भी अनदर पर्सन का जो पोटेंशियल है उसको चेंज करना किस प्रोसेस के थ्रू? टीचिंग के थ्रू। तो टीचिंग क्या होती है? इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस के थ्रू उसका एम क्या है कि जो बिहेवियर है मतलब अनदर पर्सन, यहाँ पे अनदर पर्सन मतलब स्टूडेंट के, उसको जो पोटेंशियल है बच्चे के अंदर का उसको चेंज करना किसका एम है? टीचिंग का। इसके बाद आते हैं बीओ स्मिथ। उन्होंने क्या बताया कि टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। क्योंकि टीचिंग क्या प्रोड्यूस करती है? लर्निंग। तो बीओ स्मिथ ने क्या बताया कि टीचिंग क्या प्रोड्यूस करती है? लर्निंग। अब क्या है कि हम टीचिंग को 3 व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। सबसे पहला है अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेज़ी-फेयर। ठीक है। अथॉरिटेरियन व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो टीचिंग होती है वो कौन से लेवल पे होती है? ओनली मेमोरी लेवल तक। यहाँ पे क्या होता है? मेमोरी लेवल तक होती है। यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रोसेस में या इस टीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें कोई भी थॉट्स या एटीट्यूड स्टूडेंट में डेवलप नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे कैसे है? मेमोरी लेवल तक। यहाँ पे बच्चा कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, टीचर जो बोल रहा है बच्चा उसे जान रहा है, बस वो उसके दिमाग में वो मैंने कुछ बोला आपने उसे सुना, यहीं तक। उसमें कोई नया थॉट डेवलप नहीं हुआ या कोई एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ। ये वाले अथॉरिटेरियन
जो टीचिंग है वो थॉटलेस टीचिंग होती है। थॉटलेस टीचिंग इसलिए क्योंकि इस वाली टीचिंग में क्या होता है कि सिर्फ टीचर बोल रहा होता है, बच्चा उसे सुन रहा होता है, बच्चा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता कि आप इस पॉइंट में गलत हो। तो ये सिर्फ क्या है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा टीचर सेंट्रिक प्रोसेस है। कौन सी हमारी ऑथोरिटेरियन। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी ऑथोरिटेरियन प्रोसेस है उसमें क्या होती है, हमारी टीचिंग कौन से पॉइंट पे होती है, सॉरी कौन से लेवल तक होती है, मेमोरी लेवल तक। यहाँ पे क्या होता है कि इस टीचिंग में कोई भी थॉट्स या व्यू पॉइंट या एटीट्यूड स्टूडेंट में डेवलप नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी टीचर बच्चे को एक्सप्लेन कर रहा है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, बच्चे को उसको एक्सेप्ट करना ही करना है कि जो टीचर ने पढ़ाया है वही सही है। इसीलिए जो हमारी ऑथोरिटेरियन टीचिंग होती है वो क्या होती है, टीचर सेंटर्ड होती है। ठीक है। और यहाँ पे जो टीचर है वो एक्टिव रोल प्ले करता है। इसके बाद आती है डेमोक्रेटिक टीचिंग। इस टीचिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल तक होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल तक होती है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें स्टूडेंट भी एक्टिव पार्ट प्ले करेगा। और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल कब आता है, जब मेमोरी लेवल, बिना मेमोरी लेवल के अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। ये तीनों एक दूसरे से लिंक है, तीनों भी, जो थर्ड वन भी आएगा। क्या होता है कि सबसे पहले अथॉरिटेरियन टीचर ने कुछ बोला, बच्चे ने उसे सुना, ये मेमोरी लेवल। उसके बाद उसने उसे समझने की कोशिश करी, तो हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक टीचिंग क्या होती है, यहाँ पे टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है। ठीक है। मेमोरी लेवल टीचिंग इज बी रिक्विसाइड कंसेप्ट इज फर्स्ट मेमोराइज एंड देन अंडरस्टैंड। और तो इसमें मेमोरी लेवल में टीचिंग क्या होती है कि पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा कंसेप्ट है उसको मेमोराइज करते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। या जो हमारी डेमोक्रेटिक टीचिंग होती है वो क्या होती है, थॉटफुल टीचिंग होती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू में टीचिंग क्या होती है, इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है। इंटरेक्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें क्लासरूम में बच्चे और टीचर आपस में बात कर सकते हैं, अपने थॉट्स को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे क्या है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर हम टीचर गलत है तो उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं या उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या समझा कि डेमोक्रेटिक टीचिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है। पहले बच्चा क्या होता है, मेमोराइज करता है, देन अंडरस्टैंड करता है। तो डेमोक्रेटिक टीचिंग तभी आती है जब हमारी ऑथोरिटेरियन टीचिंग होगी, उसके बाद ही डेमोक्रेटिक टीचिंग होगी। इस टीचिंग में क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्टिव होते हैं। हम पहली वाली टीचिंग में क्या था कि हमारा टीचर एक्टिव था। इसमें बच्चे आपस में टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उन्हें क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक टीचिंग में क्या होता है, हमारा स्टूडेंट सेंटर टीचिंग है। इसके बाद आती है लेजी फेयर एटीट्यूड। लेजी फेयर एटीट्यूड में क्या होता है, इट इज नोन एज रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ठीक है। ये क्या है, मोर डिफिकल्ट देन मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये हमारी जो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से क्या होती है, डिफिकल्ट होती है, पर इनसे क्या होती है, इंटर रिलेट होती है। क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग तभी आएगा जब मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब आप कुछ समझेंगे ही नहीं, रिफ्लेक्शन कब होगा, जब आपने पहले अपनी मेमोरी तक वो बात पहुंचाई, फिर उसे समझने की कोशिश की, तभी तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन होगा। तो लेजी फेयर क्या होती है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होती है। ये मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की क्या होती है, से हायर लेवल की टीचिंग होती है। ठीक है। और मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग जब हो जाती है तभी रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग स्टार्ट होती है। और इसकी क्या होती है, हाईली थॉटफुल एक्टिविटी है। क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जब हमने किसी चीज को मेमोरी में रखा, फिर उसे अंडरस्टैंड किया, हमने टीचर से आर्गुमेंट किया, तो हमने, बच्चे ने भी इसने सोचा, टीचर अगर उसे क्रिटिसाइज करेंगे वो गलत होगा तो वो भी सोचेगा कि तो इसमें क्या होती है, ये प्रोसेस क्या होती है, हाईली थॉटफुल एक्टिविटी होती है। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेंट होते हैं। अभी मैंने क्या कहा, थॉटफुल एक्टिविटी, रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन मतलब कि टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं और अपने अगर वो गलत हैं तो उसको जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ पे गलत है। तो इस लेवल में क्या होती है, इस लेवल में दिस लेवल प्रोड्यूस इनसाइट की मतलब अगर टीचर गलत है तो वो जानने की कोशिश करेगा कि किस पॉइंट पे वो गलत है। अगर स्टूडेंट गलत है तो वो भी जानेंगे। तो इस लेवल में क्या होता है लेजी फेयर में कि क्या प्रोड्यूस होता है, इनसाइट मतलब उनको गहरी नॉलेज, इनसाइट नॉलेज क्या होती है, डेवलप होती है। और यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ऑथोरिटेरियन में टीचर एक्टिव होता है या टीचर सेंटर्ड टीचिंग है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, हमारा स्टूडेंट एक्टिव होती है, स्टूडेंट सेंटर होता है। लेजी फेयर एटीट्यूड में क्या होते हैं, दोनों स्टूडेंट एंड टीचर दोनों क्या होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग समझेंगे। ठीक है, जो हमारी टीचिंग होती है वो सोशल कल्चरल प्रोसेस है कि हम जो हमारा टीचर है वो किस तरीके से प्लान कर रहा है कि वो बच्चे में कुछ ना कुछ क्या हो, जानकारी दे उसे, कि वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखे। तो टीचिंग क्या होती है, सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि टीचिंग इज ए कंप्लीट सोशल प्रोसेस। अभी हमने क्या समझा कि टीचिंग क्या होती है, सोशल एंड कल्चर प्रोसेस होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारी टीचिंग क्या होती है, कंप्लीट सोशल प्रोसेस होती है कि जो टीचिंग है वो कैसे हो रही है, फॉर द सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी, सोसाइटी में या सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, विद एवर चेंजिंग सोशल आइडिया, एक दूसरे के आइडिया। सोशल टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी तो सोशल रिलेशन है ना, क्योंकि टीचर एक अलग सोसाइटी से आ रहा, बच्चे का अलग सोसाइटी, उन दोनों के जो आइडियाज, सोशल आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, टीचिंग क्या है, कंप्लीट सोशल प्रोसेस। दूसरी क्या है, टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन। टीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। टीचिंग टेल्स स्टूडेंट अबाउट द थिंग दे हैव टू नो। टीचिंग में क्या होता है, स्टूडेंट को कुछ ना कुछ बताया जाता है जो उनको जानना चाहिए, या बच्चा खुद से उसको जानकारी नहीं ले पा रहा है। क्योंकि अगर आप 8th क्लास से 9th क्लास में गए हैं, अब आपको 9th क्लास में जाते तो नहीं आएगा, तो उस इंफॉर्मेशन के, उस नॉलेज के लिए आपको क्या है, टीचर की जरूरत है। आपको ये नॉलेज कैसे मिलेगी, टीचिंग की प्रोसेस है। तो हम क्या कहते हैं कि बच्चे को जो जानना है और जो वो खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा है या जानकारी नहीं ले पा रहा है, वो किससे, वो कौन देती है, टीचिंग प्रोसेस से मिलती है। कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज इज एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। तो इसमें मेन रोल कौन प्ले करता है, कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज का कम्युनिकेशन होता है वो एसेंशियल पार्ट होता है टीचिंग का। तो टीचिंग क्या करती है, हमको नॉलेज देती है। टीचिंग इज एन इंटरएक्टिव प्रोसेस। तो टीचिंग क्या होती है, इंटर एक्टिव प्रोसेस होती है बिटवीन किसके, स्टूडेंट एंड द टीचिंग सोर्स। टीचिंग सोर्स मीन्स जो बच्चे हैं, टीचर गाइडेंस दे रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है इन स्टूडेंट में। जो टीचिंग क्या है, इंटरएक्टिव प्रोसेस बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचिंग सोर्सेज। मतलब टीचिंग सोर्सेज जो भी यूज हो रहे हैं, बच्चे को टीचर अपनी बात कहने के लिए जो जो सोर्सेज यूज कर रहा है, उनके बीच में और टीचर स्टूडेंट के बीच में जो इंटरएक्शन होता है, वही प्रोसेस क्या है, टीचिंग है। ठीक है, टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग क्या करता है, किसी भी बच्चे में डेवलपमेंट करता है और लर्निंग होती है। क्योंकि जब टीचिंग होगी तो लर्निंग होगी ही होगी, लर्निंग होगी तो टीचिंग होगी, एक दूसरे से इंटरलेट। तो हम कहते हैं टीचिंग कौन सी प्रोसेस है, जो बच्चे में डेवलपमेंट करती है और उसे कुछ न कुछ जानकारी देती है। टीचिंग कॉज ए चेंज इन बिहेवियर। तो टीचिंग क्या करती है, बच्चे में चेंज करती है, उसके बिहेवियर को चेंज। जब बच्चे को कुछ नई जानकारी होती है तो उसका एटीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। तो टीचिंग क्या करती है, किसी बच्चे में उसके बिहेवियर को चेंज करती है। टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। तो टीचिंग क्या है,
आर्ट भी है, साइंस भी है। आर्ट मतलब कि हम कितनी क्रिएटिविटी के साथ बच्चे को अपनी बात समझा सकें, ये क्या है उसका आर्टिस्टिक बिहेवियर टीचर का, क्योंकि वो टीचिंग में जो अपनी आर्ट यूज कर रहा है, किस क्रिएटिविटी के साथ वो बच्चे को अपनी बात रख रहा है, वो क्या है उसकी आर्ट है। एज वेल एज साइंस। साइंस मतलब कि कैसे टीचर ने डाटा कलेक्ट किया ऑब्जर्व करके कि बच्चे कहाँ पे वीक है या कहाँ पे स्ट्रांग है, और उसके बाद क्या हुआ कि उसने देखा कि कैसे लर्निंग उसकी और इम्प्रूव हो सकती है, वो किस लेवल तक वो अपनी जो वो टीचिंग एक्टिविटी को और इम्प्रूव कर सके। तो हम क्या कहते हैं कि टीचिंग क्या है, आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग इज फेस टू फेस एनकाउंटर। टीचिंग फेस टू फेस एनकाउंटर मतलब हम फेस टू फेस, अगर क्लासरूम में क्या होता है, फेस टू फेस एनकाउंटर होता है। आप बच्चे को के सामने खड़े होकर उससे कुछ बोलते हैं या कुछ पूछते हैं, बच्चा क्लास में खड़े होकर आपसे कुछ पूछता है, तो ये क्या है, टीचिंग को ऐसी प्रोसेस है, फेस टू फेस एनकाउंटर। टीचिंग क्या है, ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल। ठीक है, टीचिंग की प्रोसेस से हम ऑब्जर्व भी करते हैं, मेजर भी करते हैं और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। टीचिंग में क्या हुआ कि कुछ पढ़ाया, फिर बच्चे से पूछा, ऑब्जर्व किया कि उसे कितना समझ आया, फिर मेजर किया कि हाँ, फिर अगर उसमें कुछ आपको कमी लगी तो उसे मॉडिफाई किया। तो टीचिंग इज ए ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल प्रोसेस है। टीचिंग इज स्किल्ड ऑक्यूपेशन। स्किल ऑक्यूपेशन मतलब every successful teacher is expected to know the general method of teaching learning situation. कोई भी सक्सेसफुल टीचर, कोई भी टीचर कब सक्सेसफुल होगा, जब वो सिंपल जनरल मेथड से बच्चे में क्या हो, लर्निंग को क्या करे, इम्प्रूव कर सके या उसे एक्सप्लेन कर सके अपनी बात। तो क्या कहते हैं, लर्न टीचिंग इज ए स्किल ऑक्यूपेशन, कि वो किस तरीके से अपने कौन कौन सी मेथड यूज करके अपने बच्चे में क्या हो, लर्निंग इम्प्रूव कर सके। टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग। अभी हमने समझा कि टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। टीचिंग होगी तो वहां पे लर्निंग होगी बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा ही। टीचिंग इज बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस कि ठीक है, कुछ बातें बच्चे को कॉन्शियसली समझ में आ गई, कुछ अनकॉन्शियस प्रोसेस है, मतलब दोनों ही सचेत भी है और अचेत प्रोसेस भी है। दिस इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेजी फेयर। तो हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल, लोअर लेवल से हायर लेवल। मेमोरी लेवल लोअर लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल हायर लेवल है, और इन दोनों के बीच में क्या आती है, अंडरस्टैंडिंग। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। टीचिंग इज ए कंटिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड एंडोक्रिनेशन। ठीक है, टीचिंग में क्या है, ट्रेनिंग की कंटिन्यूम मतलब श्रृंखला, कंडीशनिंग कैसे वो पढ़ाया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहा है, कैसे पढ़ रहा है, तो ये सब क्या हमारी टीचिंग में आता है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।